नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक और प्रैक्टिस सेट आ गया है प्लेटफॉर्म का। वॉल्यूम 2 आ गया है, जिसमें 30 सेट दिया हुआ है और ये पूर्णतः नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। आज से एक एक प्रैक्टिस सेट जो है प्रत्येक दिन शाम के 8 बजे फुल सोल्यूशन के साथ हम लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और वॉल्यूम 1 का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है प्रत्येक सुबह, उसे भी आप जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा एसआई एग्जाम का टेस्ट नंबर 1। पहला प्रश्न है कि आर्यों से संबंधित बोग्ज कोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ। आर्यों से संबंधित बोग्ज कोई अभिलेख जो है वो कहां से प्राप्त हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख लगभग जो है वो 1400 ईसा पूर्व का है। ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख में 4 आर्य देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ति नामों का उल्लेख है। इराक क्षेत्र के कस्सी एवं मित्तानी स्थानों से प्राप्त अभिलेखों में भी आर्य देवताओं के नामों का उल्लेख है। भारत से प्राप्त शिलालेखों में सबसे प्राचीन शिलालेख अशोक के शिलालेख है। आर्य भारत मध्य एशिया से आए थे। यह प्रमाणित सबसे पहले जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था। और आर्य लोग को जीविका और चारागाह की खोज में भारत आए थे। जीविका और चारागाह की खोज में जो है वो भारत आए थे। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने किया था। बिहार के भागलपुर क्षेत्र में, किस क्षेत्र में है? तो भागलपुर क्षेत्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अस्तित्व है। पाल शासक धर्मपाल का शासनकाल जो रहा था वो 770 ईसा से लेके 810 ईस्वी तक रहा था। धर्मपाल के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिया गया था। पाल वंश को भारत में बौद्ध धर्म के लिए अंतिम संरक्षक राजवंश के रूप में जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी। षड्यंत्र की जो है वो संज्ञा दी, और इसका सही आंसर होगा जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के अनुसार 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। जॉन लॉरेंस के अनुसार 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस के अनुसार क्या था? सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त जो है वो कुछ नहीं था। और 1857 के विद्रोह के संबंध में टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। जबकि बेंजामिन डिजरेली के अनुसार 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह था। और बी.डी. सावरकर, क्या है? बी.डी. सावरकर ने 1857 का विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। क्या? पहला युद्ध कहा। और एस.एन. सेन ने कहा कि धर्म के लिए लड़ाई के रूप में जो शुरू हुआ वह स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप में समाप्त हुआ। तो काफी लोगों ने जो है 1857 के विद्रोह के बारे में बोला है। नेक्स्ट है वर्साय की संधि 1919 किनके बीच हुई थी? वर्साय की संधि ये प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्रों यानी मित्र राष्ट्र गुट तथा जर्मनी के बीच हुआ था। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये संधि कब हुआ था? ये 28 जून, क्या है? 28 जून 1919 को हुआ था। इस संधि में जर्मनी को अत्यधिक प्रादेशिक और आर्थिक क्षति उठाना पड़ा था। वर्साय जो है वो फ्रांस में पेरिस के निकट एक शहर है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वर्साय कहाँ है? तो ये फ्रांस में है। क्या है? फ्रांस में है। अगला प्रश्न है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जीवन काल जो है 1838 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक था। बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और पत्रकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दुर्गेश नंदिनी, क्या है? दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ, क्या है? आनंद मठ है। वंदे मातरम, क्या है? वंदे मातरम गीत, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, ये सभी जो है वो दुर्गेश नंदिनी के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है ये रचना किया गया है। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा रफी अहमद किदवई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री रफी अहमद किदवई थे। रफी अहमद किदवई उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता थे। वे प्रांतीय सरकार 1937 में भी जो है वो मंत्री रहे थे। क्या है? रहे थे। मुस्लिम लीग के अब्दुल रब निस्तार अंतरिम सरकार में संचार मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह अंतरिम केंद्रीय सरकार तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल
दोनों में रक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम भी अंतरिम सरकार तथा प्रथम मंत्रिमंडल दोनों में श्रम मंत्री रहे थे। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद के किस सिलसिला के थे? सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद के किस सिलसिला के थे? और इसका सही आंसर होगा सुहरावर्दी के थे। क्या है? सुहरावर्दी के थे। सूफीवाद के सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक बगदाद के शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। भारत में सुहरावर्दी सिलसिला को संगठित तथा लोकप्रिय बनाने का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जो है वो जाता है। भारत में सूफीवाद का चिश्ती सिलसिला सबसे प्राचीन और सबसे जो है अधिक लोकप्रिय हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई, क्या है? 1 मई 2016 ईस्वी को ही। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है? विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है। आंसर हो जाएगा अमेरिका भी, ब्रिटेन भी और जापान में। उपयुक्त में से जो है वो सभी। जिन देशों की अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास उच्च होता है उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना, जीवन शैली, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जो है उच्च स्तर के होते हैं। भारत, चीन, ब्राजील ये सब अर्थव्यवस्थाएं जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के जो है वो उदाहरण है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपनी वित्तीय वर्ष खाता वर्ष किस वर्ष से 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में शुरू जो है वो किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा 2021 से। 2021 से जो है वो क्या हो गया? 1 अप्रैल से ले है 31 मार्च तक, क्या है? 31 मार्च के रूप में शुरू किया गया है। शुरू किया। इससे पहले आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक था। इससे पहले कब था? 1 जुलाई से जो है वो 30 जून तक था। ये जो था ये पहले था। क्या है? पहले था। इंग्लिश का प्रश्न है, इन क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन ए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एंड मेक योर आंसर इन द आंसर शीट। क्या है? मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, द ओल्ड लेडी प्रेयर्ड फॉर द हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सुरेश स्टोल माई बुक। और इसका सही आंसर हो जाएगा माई बुक वाज स्टोलन बाई सुरेश। माई बुक वाज स्टोलन बाई सुरेश। मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम जो है वो क्या है, हमें ये बताना है। तो वो हमारा जो हो जाएगा सबसे पहले जो है अंतर्ग्रहण, ये हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा वो पाचन होगा। क्या है? पाचन होगा। उसके बाद अवशोषण होगा। क्या है? अब शोषण होगा। उसके बाद जो है स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण होगा। उसके बाद जो है वो निष्कासन होगा। क्या है? निष्कासन। आंसर हमारा जो है 13 के ए होगा। क्या है? ए होगा। कथन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो पूरी कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। ये भी जो है वो सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कथन 1 और कथन दोनों जो है वो सही है। क्या है? सही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में जो है वो नहीं पाए जाते हैं? इसमें से बताना है। तो कोशिका भित्ति जो है वो सही है। उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली गलत। हरित लवक जो है ये है। और उसके बाद एक हो जाएगा बड़ी रसधानी। आंसर हमारा हो जाएगा सी। ये सब जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। कोशिका भित्ति, हरित लवक और बड़ी रसधानी। पौधे में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो वो है जाइलम। क्या है? जाइलम है। 16 के आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। जाइलम जो है एक संवहनी उत्तक है जो जड़ों से पानी और घुले हुए खनिजों को पौधे के अन्य भागों जैसे तने और पत्तियों तक जो है पहुंचाता है। जाइलम से याद रख लीजिएगा, जा से क्या होगा? जल। क्या है? जल। ये जल पहुंचाता है। ठीक है। यह परिवहन केवल एक ही दिशा में होता है। किससे होता है? तो नीचे से जो है वो ऊपर की ओर होता है। नीचे से ऊपर की ओर होता है। जाइलम पौधे को यांत्रिक सहारा भी प्रदान जो है वो करता है। क्या है? करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुलन है। क्या है? मुकुलन एक प्रकार का लैंगिक जनन है जिसमें जनक जीव के शरीर पर एक उभार या
कली विकसित होता है, क्या है, विकसित होती है। और यह कली धीरे धीरे बढ़ती है और एक छोटे हाइड्रा का रूप ले लेती है और फिर परिपक्व होने पर जनक के शरीर से अलग होकर एक स्वतंत्र जीव जो है वो बन जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, क्या है, सी होगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ग्रीस के साथ, क्या है, ग्रीस के साथ। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकांड और ग्रीस नौसेना के युद्धपोत HS थेमिस्टोलेट्स शामिल थे। नेक्स्ट है, 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है वस्तु एवं सेवा कर में, GST में जो है वो बदलाव हुआ 22 सितंबर 2025 को, क्या है, 25 को बदलाव हुआ है। यह एक राष्ट्र एक बाजार एक कर की अवधारणा को मजबूत जो है वो करेगा। ये GST 2.0 लागू हुआ है। और संविधान के 101वां, क्या है, 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के तहत वस्तु एवं सेवा कर पेश जो है वो किया गया। अब ये मुख्य स्लैब जो है वो कितना 5% और 18% को लागू किया गया है। 23 सितंबर को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाख अतिरिक्त LPG कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 25 लाख, क्या है, 25 लाख। प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। कब शुरुआत की थी? 1 मई 2016 को। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरुआत किए थे। भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ये जो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 21 के जो है वो सी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो था वो कब से कब तक था? तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च, क्या है, 31 मार्च 2017 तक रहा, क्या है, 2017 तक रहा। वर्ष 2014 में केंद्र में बनी नई सरकार ने जनवरी 15 को जो है 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, क्या है, नीति आयोग का गठन किया गया। निम्न में से कौन सा कथन भारत के लिए सही है? भारत के लिए जो है वो सही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेना लक्ष्य है, बिल्कुल सही है। आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी, ये भी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो दोनों जो है वो सही है। आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है? तो ये जो है भाग 18 में है, क्या है, भाग 18 में। आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में है और ये जो है अनुच्छेद 352 से 360 तक है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात है, क्या है, वित्तीय आपात है। निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है? और इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के तहत माना जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 19 से जो है कहाँ तक 22 तक जो है 19 से 22 तक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है? और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 54, क्या है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति पद के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल होते हैं, क्या है, शामिल होते हैं। रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। बिहार का पहला प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री कौन बने थे? और इसका सही आंसर होगा मोहम्मद यूनुस, क्या है, मोहम्मद यूनुस। 27 के सी होगा। मोहम्मद यूनुस जो है 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को बिहार का पहला प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री बने। बिहार के दूसरे प्रीमियर प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे। श्री कृष्ण सिंह जो है 20 जुलाई, क्या है, 20 जुलाई 1937 को बिहार के प्रीमियर जो है वो बने थे। स्वतंत्रता के पहले प्रांतीय मंत्रिमंडल के प्रधान यानी मुख्यमंत्री को प्रीमियर प्रधानमंत्री कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रीमियर को मुख्यमंत्री कहा गया और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह। अगला है भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा
जवाहरलाल नेहरू थे। क्या है? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियमन समिति तथा संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या है? राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा पर तथ्यार्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनाया गया था। अगला है, संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 109 में है। अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के द्वारा ही लाया जाता है। धन विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता है। और अनुच्छेद 108 के अंतर्गत कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के अधिकार राष्ट्रपति को जो है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है और अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के संबंध में जो है वो बंद है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे इन चारों में से? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति पद पर 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक थे। क्या है? 1977 तक। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई थी। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पूर्व लंबे समय तक केंद्रीय जो है वो मंत्री रहे थे। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द जो है वो क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा मुकुल। क्या है? मुकुल। जो फूल अभी नहीं खिला हो, कली। जो फूल आधा खिला हो, मुकुल। घृणा करने के योग, घृणित। विभत्स का भाव, जुगुप्सा। क्या है? जुगुप्सा। नेक्स्ट है, द्विज का अनेकार्थी क्या है? द्विज का अनेकार्थी क्या है? तो ये होता है दात। क्या है? दात। द्विज का अनेकार्थी शब्द है ब्राह्मण, दात, पक्षी, चंद्रमा आदि। क्या है? आदि। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्ण के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। क्या है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक उभयचर जंतु है? उभयचर जो है वो जंतु है तो वो हो जाएगा मेढक। क्या है? मेढक हो जाएगा। उभयचर वे कशेरुकी जीव होते हैं जो अपना जीवन जल और स्थल दोनों पर बिता सकते हैं। स्थल पे भी और किस पे भी? जल पे भी बिता सकते हैं। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के दौरान प्राप्त उत्पादों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित जो है वो करना है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रोल। क्या है? सबसे पहले हो जाएगा पेट्रोल, फिर हो जाएगा मिट्टी के तेल और उसके बाद जो हो जाएगा वो डीजल, फिर उसके स्नेहक जो है तेल यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 35 के जो है वो ए हो जाएगा। पेट्रोल का क्वथनांक सबसे कम होता है। क्या है? सबसे कम होता है। लेस देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मिट्टी के तेल 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर बात करते हैं डीजल के तो 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड और स्नेहक तेल के जो है ग्रेटर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है ये क्या हुआ? ये पेट्रोल हो गया। क्या है? ये पेट्रोल हो गया। और दूसरा जो हमारा हो गया वो क्या हो गया? मिट्टी का तेल। क्या है? मिट्टी का तेल। तीसरा जो हो गया वो क्या है? डीजल। क्या है? डीजल। और ये है स्नेहक तेल। दिए गए कथनों पर विचार करें और कथन एक, समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। संभारिकों में परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न होती है। आंसर हो जाएगा केवल कथन एक जो है वो सही है। आइसोटोप्स एक ही तत्व के वे परमाणु होती है जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु संख्या जो है वो क्या होती है? समान होती है। समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग होती है। क्या है? अलग होती है। ये जो है वो आइसोटोप्स। क्या है? आइसोटोप्स। और अगर परमाणु संख्या समान है तो प्रोटॉन की संख्या भी समान ही होगी। निम्नलिखित में से कौन से गुण सहसंयोजी यौगिकों के हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। और दूसरा, ये आमतौर पर बिजली के कुचालक होते हैं। केवल 1 और 2 जो है वो सही होते हैं। सहसंयोजी यौगिकों में अणुओं के बीच अंतर आणविक बल कमजोर होते हैं, इसलिए उन्हें पिघलाने या उबालने के लिए कम ऊर्जा की जो है आवश्यकता होती है। क्या है? आवश्यकता होती है। इन यौगिकों में स्वतंत्र आयन या इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो विद्युत आवेश का संचालन कर सके, इसलिए ये आमतौर पर कुचालक होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बिहार, पटना में किया गया। क्या है? बिहार, पटना में किया गया है।
सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? और इनका संबंध जो है वो असम से है। क्या है? असम से है। 19 सितंबर 2025 को जो है प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग को सिंगापुर में डूबने से मौत हो गई। जुबिन गर्ग जो है स्कूबा ड्राइविंग दुर्घटना के शिकार हुए। क्या है? शिकार हुए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संदेश देती है? और इसका आंसर हो जाएगा चलो जीते हैं। क्या है? चलो जीते हैं। यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संदेश देती है कि कैसे हमें दूसरों के लिए जीना और काम करना जो है वो चाहिए। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी तो ये जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से, कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से जो है वो निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के बाद विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में जो है वो गिरती है। और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बना है। क्या है? नर्मदा नदी पे बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट जो है वो कौन सा है? तो वो है गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड है। और ये किसका है? तो ये बृहस्पति ग्रह का। क्या है? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का जो है ये उपग्रह है। और अन्य प्रमुख उपग्रह है जैसे कैलिस्टो है, आयो है, यूरोपा है, ये सब जो है बृहस्पति ग्रह के उपग्रह है। शनि ग्रह के पास वर्तमान में जो है सबसे ज्यादा उपग्रह है और कितना है? 274 है। कितना? 274 है। टाइटन सौर मंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है। फोबोस जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है। फोबोस और डिमोस जो है मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। बिहार का अक्षांश विस्तार निम्न में से कौन सा है? तो यह है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर की ओर। आंसर हमारा 43 के ये हो जाएगा। बिहार का जो है देशांतर विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से जो है वो 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। क्या है? देशांतर तक है। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? नेपाल हिमालय का विस्तार तो ये जो है वो काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी का विस्तार है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। कितने डिग्री? क्या है? कितना डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। और 8 डिग्री जो है वो मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। अगर 9 डिग्री की बात करते हैं तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप। क्या है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीपी और कन्नौर को विभाजित जो है वो करता है। कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध रचना है? कॉस्मोस। और इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट का है। क्या है? हम्बोल्ट का पूरा नाम अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट है। क्या है? अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु स्थान का नाम जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा किबीथू। क्या है? किबीथू है। पूर्वी बिंदु का नाम किबीथू है। किबीथू अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित है। क्या है? स्थित है। सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। भारत सेवक समाज जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है, तत्वबोधिनी सभा की अगर बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन राय। आंसर जो हमारा 48 के हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 2, 1 और 3 हो जाएगा। क्या है? 3 हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो 1905 ईस्वी में जो है पुणे में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1937-1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? और ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है वो किया गया था। बकासत का अर्थ क्या होता है? स्व संबंधित। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बकासत भूमि में किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ था। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? और इसका सही आंसर हो जाएगा 50 के बी, इलाहाबाद की संधि। पहले बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो ये 22 अक्टूबर। क्या है? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध हुआ। बक्सर की लड़ाई के बाद 12 अगस्त 1765 को 12 जो है अगस्त 1765 को क्या हुआ? तो ये संधि हुआ। क्या है? संधि हुआ। इलाहाबाद की अंग्रेजों ने बंगाल का दीवानी अधिकार कर लिया।
इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। उस घन का आयतन क्या होगा जिसके सबसे लंबे विकर्ण का माप जो है 11√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 11√3 दिया हुआ है। तो घन का विकर्ण बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो √3 गुना भुजा होता है। क्या है, भुजा होता है। तो 11√3 बराबर √3 गुना भुजा। तो भुजा से यहाँ से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, भुजा बराबर हो गया 11 सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर जो निकल जाएगा 11 के क्यू यानी 1331। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। 10%, 15% और 20% के 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट जो है वो क्या होगा। तो एक तो डायरेक्ट फार्मूला भी है, वो आप ऐसे इस तरह भी निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा 100 और उसके बाद जो है प्लस कर दीजिएगा एक्स वाई जेड बटा जो है वो 10,000 कर दीजिए। इतना से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो है हो सकता है आप इसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर इसे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। पहले फार्मूला लगा दीजिए ए प्लस बी, अब प्लस जो है अति माइनस ए बी बटा 100 कीजिए, और इससे जो मान लिया कि ये डी निकल के आया, अब ये हमारे पास सी था तो डी प्लस सी माइनस डी सी बटा 100 कीजिएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर जो हमारा होगा 38.8% होगा। निम्नलिखित में कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में जो है वो पाई जाती है। तो ब्रोमीन जो है वो कमरे, कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में, लेकिन यहीं पर अगर धातु रहता तो हमारा जो हो जाता Hg यानी मरकरी हो जाता। किसी विलयन का pH मान 5 है, लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वह नीले लिटमस को लाल कर देगा। ध्यान रखिएगा, एक जो है वो अनिल नाम याद रखिएगा, अनिल में जो है ये क्या होता है, अम्ल, ये अम्ल हो गया, और ये जो हो गया नीला हो गया, और ये लाल हो गया। क्या है, अम्ल में जो है नीला को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो ये परमाणु क्रमांक के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर जो है वो व्यवस्थित किया गया है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 55 के बी हो जाएगा। मानव आंख द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में जो है वो व्यवस्थित जो है वो करना है। तो सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है, यानी हमारा जो है वो 1 हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश पुतली से होकर गुजरता है, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश लेंस द्वारा रेटिना पर केंद्रित होता है, ये 3 हो जाएगा। और उसके बाद रेटिना पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये 4 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 56 के ए हो जाएगा। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। दूसरा कथन है ध्वनि की प्रबलता जो है उसके आयाम एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। कथन तीसरा है ध्वनि का तरत्व उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ये तीनों जो है वो सही है। क्या है, तीनों सही है। हाल ही में विश्व धरोहर संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, और इसका सही आंसर होगा वो 38वें स्थान है। कितने स्थान है, 38वें स्थान पे है। विश्व के टॉप 10 जो है देश कौन से है, पहला जो है स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसी तरह है, और भारत का स्थान 38वां है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ रखी है, तो वो मध्य प्रदेश में रखी है। यह पार्क उद्योग के लिए संशोधित पार्सल तंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान जो है वो करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह अभियानों की भी शुरुआत किए हैं। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और लगभग 40,000 करोड़ का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है बिहार। क्या है, बिहार। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में। यह अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। किनकी अध्यक्षता में किया गया था, तो पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है
1932 ईस्वी में, क्या है 32 ईस्वी में, जो वर्तमान में पटना कलेक्ट्रेट के लिए जाना जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पटना कारखाना वर्तमान में जो है वो पटना कलेक्ट्रेट के लिए जो है वो जाना जाता है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में 1632 ईस्वी में कारखाना स्थापित किए थे। प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है ऑप्शन सी, 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को खत्म कर दिया गया। ये सीटें राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार की सलाह पर नामित की जाती थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को जो है वो अपनाया गया? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, क्या है अपनाया गया। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? और इसका आंसर होगा मंगोलाइड, क्या है मंगोलाइड। 65 के जो है वो डी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात जो है वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा 918, क्या है 918। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। वैशाली की अगर हम बात करें तो पुष्प उत्पादन, क्या है पुष्प उत्पादन का। भागलपुर की अगर हम बात करें तो ये रेशमी वस्त्र का हो जाएगा। जमुई जो हो जाएगा सोना हो जाएगा। मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पेरिस, क्या है पेरिस। अगर बात करते हैं लंदन, अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये टेम्स नदी का हो जाएगा। मॉस्को अगर पूछ ले तो मोस्कावा नदी हो जाएगा। न्यूयॉर्क के अगर पूछ ले तो ये हडसन, क्या है हडसन हो जाएगा। बेलग्रेड, क्या है बेलग्रेड अगर शहर पूछ दे तो ये डेन्यूब नदी के किनारे, क्या है डेन्यूब नदी के किनारे। कीव, जो आजकल चर्चा में कीव जो है वो नीपर नदी के, क्या है नीपर नदी के किनारे बसा हुआ है। लिस्बन, क्या है लिस्बन जो है वो टैगस, क्या है टैगस नदी के किनारे बसा हुआ है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से जो है किस प्रकार की चट्टान बनती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इग्नियस, क्या है इग्नियस। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से इग्नियस प्रकार की चट्टान बनती है। इग्नियस चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा या लावा से होता है। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? और ये पेश किया वित्तीय वर्ष 2020-21 में, क्या है 20-21 में। बिहार ग्रीन बजट की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था। बिहार राज्य ने पहली बार देश में तीसरा राज्य बाल बजट की शुरुआत जो है वो कब किया? 2013-14 में किया। और बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने 2008-9 में जेंडर बजट जो है वो पारित किया, क्या है जेंडर भारत बजट पारित किया। एक साल पहले राम की आय 20,000 प्रति माह थी और व्यय 16,000 प्रति माह था। अब यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि हुई है तो प्रति माह उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन जो है वो कितना होगा? तो यहाँ पर जो है आय बराबर बचत प्लस व्यय। आय जो है वो कितना है 20,000, बचत जो है वो 4,000, क्योंकि व्यय जो है वो 16,000 है। अब इस पे जो है वो 10% का वृद्धि हुआ है तो ये 22,000 हो जाएगा। और इसमें जो है वो 15% की वृद्धि हुआ 18,400। तो अब बचत कितना हो गया? 3,600 हो गया। अब 4,000 माइनस 3,600 बराबर 400 की जो है वो कमी हुई। आंसर हमारा डी होगा। यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो क्या हो जाएगा? यानी ए बराबर जो है वो P इंटू 64/27 दिया हुआ है। तो यहाँ T कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। तो सूत्र लगा देना है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर 3। ये हो जाएगा P इंटू 64/27 बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर 3। ये हो गया 4/3 के क्यूब बराबर 1 प्लस R/100। P खत्म हो गया के पावर 3। अब यहाँ से जो है आप निकाल सकते हैं और आगे करके कि 4/3 बराबर 1 प्लस R/100। R यहाँ से निकल जाएगा 33.1/3%। क्या है 33.1/3%। आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक और शॉर्टकट ट्रिक से भी आप बन सकते हैं। यहाँ पर P है, A है। 3 वर्ष में ये 27 है, ये 64 है। तो 1 वर्ष में हो जाएगा 3 के 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 के 3 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। डिफरेंस कितना है? +1 का बढ़ के हुआ। तो ब्याज की दर 1/3 गुना 100% यानी 33.1/3%। निम्नलिखित में कौन से संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्सेज के उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण बल। क्या है घर्षण बल। F बराबर जो होता है प्रोपोर्शनल टू म्यू बाई म्यू आर होता है। F प्रोपोर्शनल टू म्यू आर होता है।
निम्नलिखित में कौन सी संधि जो है, कौन सी सीधी रेखीय गति का उदाहरण है, यानी रेक्टिलाइनर मोशन का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा सीधी सड़क पर चलती कार की गति, सीधी सड़क पर चलती कार की गति। शक्ति पावर का एसआई मात्रक क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वाट। क्या है? वाट। शक्ति कार्य करने की दर या ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को जो है वो कहते हैं। यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है और उससे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध जो है कितना होगा? V बराबर फार्मूला होता है IR, R बराबर होता है V बटा I। V दिया हुआ है 10 वोल्ट और I दिया हुआ है 2 एम्पियर, यहाँ होगा 5 ओम। आंसर हमारा B हो जाएगा। क्या है? B हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो कितनी होती है, और इसका सही आंसर होगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? अनंत होगी। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कौरकी। कौन बनी है? सुशीला जो है वो कौरकी बनी है, अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। सितंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि संस्कृति नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, और इसका सही आंसर होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। सितंबर 2025 में किस देश में महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा? इसके लिए आईसीसी ने बिल टू विन अभियान शुरू किया है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है भारत में। भारत में। और ये जो है महिला विश्व कप हुआ, इसके विजेता जो है वो कौन बना? तो विजेता जो है वो भारत बना, और उप विजेता क्या है? उप विजेता कौन रहा? तो दक्षिण अफ्रीका। उप विजेता जो है वो दक्षिण अफ्रीका। भारत के जो है वो कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर। क्या है? हरमनप्रीत कौर थी। निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म होगी, और इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है, और इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है सभी में। क्या है? सभी में। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो आर अश्विन और एस मोगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। वाई इंडिया मैटर्स के लेखक कौन है? एस जयशंकर। क्या है? एस जयशंकर, याद रखिएगा। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में किन स्थानों को जोड़ेगा, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है डी, श्रीनगर और लेह का। श्रीनगर एवं लेह को जो है वो जोड़ेगा। जोजिला दर्रा कारगिल जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो कारगिल जिले में, कारगिल जो है वो जिले में स्थित है। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो उड़ीसा में मनाया जाता है। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है, और इसका सही आंसर होगा बैडमिंटन से। क्या है? बैडमिंटन से रखती है। स्वप्निल कुसाले जो है निशानेबाजी से, अगर पूछे सात्विक साईराज तो बैडमिंटन से, दूती चंद्र धावक है, बजरंग पुनिया पहलवान है। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बांग्लादेश का राजधर्म है? बांग्लादेश का राजधर्म है तो वहां जो है इस्लाम है। क्या है? इस्लाम है। अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी राज्य के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था, और इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। बांग्लादेश के संविधान की एक अनोखा विशेषता है कि देश का धर्म इस्लाम धर्म है, जबकि धर्मनिरपेक्षता के संरक्षण का भी वचन जो है वो होता है। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है, और वो संबंधित है समता। क्या है? समता। नेक्स्ट प्रश्न है, धीबेही। धीबेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मालदीव का। क्या है? मालदीव का है। मालदीव पड़ोसी देश की राजभाषा है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषाएं मलयालम और अंग्रेजी है, जबकि जेसरी और धीबेही सामान्यतः बोली जाने वाली 2 भाषाएं हैं। मालदीवियन रूफिया, मालदीव द्वीप जो है मालदीव देश की मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। और श्रीलंका के 3 आधिकारिक भाषा है, तमिल, अंग्रेजी और सिंहली। सिंहली। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? बर्मी। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखा। क्या है? जोंगखा। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है, और इसका सही आंसर होगा ग्रामीण से ग्रामीण। ग्रामीण से ग्रामीण। 3 संख्याओं का योग 135 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? यानी पहली अनुपात दूसरी जो है वो 4 और 5 है, और दूसरी और तीसरी जो है वो क्या हो जाएगा? 5:6 है। ये 4, 5, 6 हो गया। अब कह रहा है कि तीनों संख्या का योग 135 है, तो 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट प्लस 6 यूनिट बराबर 135 है। तो 6 4 10 5 15 यूनिट जो है वो बराबर कितना है? 135
35, तो 1 यूनिट बराबर निकल जाएगा कितना है 9 है। अब कह रहा है कि तो पहली संख्या 4 यूनिट के, तो 9 चौक 36, आंसर हमारा बी होगा। एक वस्तु पर 20% के छूट एक दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य जो है वो हो सकता है, क्या हो सकता है? एक पर 20% की छूट है, दोनों पर जो है 25%, उस पर जो है 25% की छूट है। एक का कीमत 100 होगा, एक का कीमत जो है वो 80 होगा। क्या है? 80 होगा। आंसर हमारा 92 के जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। सौर पैनलों में उपयोग किए जाने वाले फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश को जो है वो सीधे विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करते हैं। यह रूपांतरण किस मूल भौतिक सिद्धांत पर जो है वो आधारित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें प्रकाश कण फोटोन अर्धचालक से इलेक्ट्रॉनों को जो है वो मुक्त करते हैं। चक्रवात के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। भौतिकी के अनुसार इस केंद्रीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? और इसका आंसर होगा अत्यंत निम्न वायुदाब का जो है वो क्षेत्र। चक्रवात एक विशाल घूमता हुआ तूफान है जो एक निम्न वायुदाब केंद्र के चारों ओर जो है वो बनता है। एक किसान जब हैंड पंप चलाकर पानी निकालता है तो उसका हैंडल एक सरल मशीन के रूप में कार्य करता है। भौतिकी के अनुसार हैंड पंप का हैंडल किस श्रेणी का उत्तोलक है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। क्लास 1 जो है वो लेवर है। डेयरी उद्योग में दूध को पाश्चुकृत करने के लिए उसे तेजी से एक निश्चित उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में उष्मा की तीव्र स्थानांतरण के लिए किस भौतिक विधि का उपयोग सबसे कुशल माना जाता है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 96 के, कौन सा? सी, प्लेट हीट एक्सचेंज का उपयोग करके चालन और संवहन। आंसर हमारा 96 के सी हो जाएगा। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उनके निकास तंत्र में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाया जाता है। यह उपकरण हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने के लिए उच्च तापमान और उत्प्रेरक का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा के किस रूप का उपयोग करती है? सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, उष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सही आंसर हो जाएगा 98 के बी, 50 पदक। क्या है? 50 पदक जीते हैं। कुल कितने स्वर्ण? 50। टोटल 99 पदक जीते हैं, जिसमें 50 स्वर्ण है, 26 रजत है और 23 जो है वो कांस्य पदक। मेजबान देश पदक तालिका में दूसरे और चीन तीसरे स्थान पे है। क्या है? तीसरे स्थान पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? और इसका सही आंसर होगा 102वां। क्या है? 102वां है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 7 पदक। क्या है? 7 पदक जीते हैं। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।